गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देखने वाले हैं पूरी डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। ऑन विच डे इज स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेटेड, यानी कि लघु उद्योग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों इसको हर साल ऑप्शन नंबर से यानी कि 30 अगस्त को मनाया जाता है। और यह दिवस लघु उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने के उद्देश्य से इसको हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों अब देखिए, जो लघु उद्योग है इसमें जो व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या होती है 10 से 50 लोग, यानी कि 10 से 50 जो मजदूर हैं जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं लघु उद्योग दोस्तों, यानी कि जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है। ठीक, अब देखिए इससे जुड़ा हुआ एक और दिवस जिसको बोलते हैं हम एमएसएमई डे, यानी कि दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्योग हैं उसको हम 27 जून को उसके डे के रूप में मनाते हैं। ओके दोस्तों, आपको याद कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए दोस्तों कैसे भी हेल्पफुल हो, तो अभी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के दोस्तों शेयर अवश्य करिएगा। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। Which state government has recently announced the name of the road after former minister चेतन चौहान, यानी कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है। दोस्तों घोषणा की गई ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों अब देखिए, हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही यानी कि हाल ही में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी कोविड-19 के संक्रमण के कारण। अब देखिए दोस्तों, ये भारत के पूर्व में एक ओपनर बल्लेबाज रह चुके हैं दोस्तों क्रिकेट के क्षेत्र में। और इन्होंने टीम इंडिया की तरफ से 1969 से लेकर के और 1978 तक दोस्तों 40 टेस्ट मैच खेले और इन्होंने 2084 रन बनाने का काम किया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनका जो बेस्ट स्कोर रहा है कितना, तो 97 इनका बेस्ट स्कोर दोस्तों रहा हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये भाजपा की तरफ से पहली बार 1991 में दोस्तों, और उत्तर प्रदेश का एक अमरोहा जगह है, अमरोहा दोस्तों सीट है, वहां से ये चुनाव लड़े और वहां से पहली बार सांसद चुने गए थे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो प्रेजेंट सरकार की जो राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसमें ये खेल मंत्री थे कब से, तो 2018 से। और उसी के साथ साथ सैनिक कल्याण और होम गार्ड मंत्री के रूप में दोस्तों इन्होंने काम कर चुके हैं। ओके, अब देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80। अब देखिए दोस्तों, राज्य कब बना था, तो 24 जनवरी 1950 को, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंडर में आता है। और इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। इसका राजकीय पशु है यानी कि दोस्तों जानवर क्या है, बारहसिंघा, पक्षी सारस, पेड़ अशोक, फूल पलाश, डांस कथक, और खेल दोस्तों फील्ड हॉकी। ओके, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। Which of the following countries has disassociated itself from the joint military exercise Caucasus 2020 to be held in Russia next month, यानी कि निम्न में से किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है। तो खुद को अलग किया गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत ने। दोस्तों अब देखिए ऐसा कहा क्यों, ऐसा इसलिए कहा है कि हम जाने कि विश्व में कहीं दोस्तों कोरोना वायरस के केस सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो अपने भारत में बढ़ रहे हैं। और इसी के मद्देनजर दोस्तों जो ये हमारे सैनिक भेज जाएंगे तो उनको भेजने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। और इसी के फलस्वरूप भारत ने इसको कैंसिल कर लिया है, यानी कि अपना नाम पीछे खींच लिया दोस्तों। अब देखिए, जो ये कवकाज नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों, ये 15 से लेकर के 26 सितंबर के बीच में होने वाली है। कहाँ पर दोस्तों, तो ये होने वाली है रूस में। और दोस्तों ये रूस में होने वाली है, इसी के साथ साथ जो हमारा पाकिस्तान है और चीन है, दोनों को दोनों इसमें दोस्तों शामिल होने वाले हैं। अब देखिए कौन कौन से देश इस मिलिट्री एक्सरसाइज में दोस्तों शामिल होते हैं। दोस्तों शामिल होते हैं कौन कौन से, तो चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। और ये जो तीनों मिलिट्री हैं, यानी दोस्तों जो हमारी आर्मी होगी, नेवी होगी और एयरफोर्स होगी, तीनों को तीनों दोस्तों इसमें शामिल होते आ रही हैं बहुत पहले से। अब देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट हम मिलिट्री एक्सरसाइज देखेंगे जो भारत और किसी और देश के बीच में होता रहा है।
रूस की राजधानी दोस्तों कहाँ है? मॉस्को। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्टिन, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा चलती है रूसी रूबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी पास्ड अवे, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज ही, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे दोस्तों? राष्ट्रपति थे ऑप्शन नंबर से, यानी कि वह 13 नंबर के भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों। अब देखिए इनकी मृत्यु कितने साल की एज में हुई? तो 84 साल की दोस्तों इनकी मृत्यु हुई। और जो इनके बेटे अभिजीत मुखर्जी, उन्होंने ट्वीट करके दोस्तों इसकी जानकारी दी। ठीक है, अब देखिए कुछ दिन पहले हम जानते हैं यानी कि 10 अगस्त को इनको कोरोना वायरस का दोस्तों संक्रमण हुआ था और उसी के बाद से यह दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए थे। और उसी के दौरान दोस्तों इनको दिमाग में एक खून का थक्का जम गया था और खून के थक्के जमने के कारण इनके ब्रेन में दोस्तों सर्जरी की गई। उसके बाद वो काफ़ी दिनों से वेंटिलेटर पे थे और दोस्तों वो कोमा में भी थे और कोमा में रहने के कारण दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए ये 13 नंबर के राष्ट्रपति थे। तो 12 नंबर के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो 12 नंबर के राष्ट्रपति थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोस्तों। अब देखिए 14 नंबर के राष्ट्रपति कौन? तो प्रेजेंट टाइम पे जो हैं दोस्तों कौन है? तो वह है रामनाथ कोविंद जी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये कब से कब तक राष्ट्रपति के पद पर रहे? तो 2012 से लेकर के 2017 तक ये राष्ट्रपति के पद पर दोस्तों रहे थे। और इनको भारत सरकार ने 2019 में भारत का सबसे बड़ा सम्मान, कौन सा नागरिक सम्मान दोस्तों? तो भारत रत्न, वो भी दोस्तों दिया था। ओके, अब देखते हैं दोस्तों हम किसके बारे में? तो इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। कब कब? तो 1975 में, 1981, 1993 और 1999 में। किस पार्टी की तरफ से दोस्तों? तो कांग्रेस पार्टी के तरफ से। ओके, और इसके अलावा दोस्तों ये 2 बार लोकसभा में सांसद भी रह चुके हैं। कहाँ से दोस्तों? तो एक बार आए थे 2004 में और एक बार आए थे 2009 में दोस्तों। एक पश्चिम बंगाल की सीट है जंगीपुरी, वहाँ से दोस्तों ये सांसद भी रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। In the first quarter of the current financial year 2020-21 of India, what percentage of the country's GDP has registered a significant decline? यानी कि भारत का चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी में कितने फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों? दर्ज की गई है ऑप्शन नंबर सी की 23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब देखिए दोस्तों ये दर्ज की गई तो आपको आम भाषा में समझना होगा कि जो पहली तिमाही होती है वो अप्रैल से लेकर के जून तक की होती है और इसमें दोस्तों कितनी जीडीपी रही है? तो -23.9% की रही है। अब देखिए ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि दोस्तों आप भी जानते होंगे कि 25 मार्च से देश में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था और इस कारण दोस्तों जितने भी हमारे कल कारखाने पूरे अच्छी तरह बंद हो गए और इसमें काफ़ी लोगों की नौकरियां भी दोस्तों चली गई। ठीक है, नौकरियां चली गई दोस्तों, तो इससे कारण दोस्तों ऐसा भुगतने को मिला। अब देखिए जो आंकड़ा जारी किया गया है केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर का जारी किया गया और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं आते हैं। और दोस्तों जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो इंडस्ट्री है वो 96% की इंडस्ट्री है और दोस्तों इसी इंडस्ट्री में जो MSME इंडस्ट्री है दोस्तों वो भी आती है और इसी इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा जॉब लॉस हुए हैं दोस्तों। जब इसका भी आंकड़ा आएगा तब आप समझ सकते हो कितना ये भयावह आंकड़ा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था दोस्तों 2019-20 का, उसमें सेम तिमाही में अप्रैल से जून तक में भारत की जीडीपी प्लस में रही थी। कितने? तो 5.2% दोस्तों बढ़त दर्ज की गई थी। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पड़ोसी देश है चीन दोस्तों, उसकी इस तिमाही यानी कि अप्रैल से लेकर जून की तिमाही में जो उसकी ग्रोथ रेट है वो कितनी रही है दोस्तों? तो वो रही है 3.2% की। ओके दोस्तों, आपको याद कर लेना होगा। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए। नेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमन हैज़ बीन ऑनर्ड विद मेमोरियल ब्लू प्लैंक, यानी कि प्रथम भारतीय मूल की महिला का नाम बताइए जिसे स्मारक ब्लू प्लैंक से अलंकृत किया गया है दोस्तों। अलंकृत की गई हैं ऑप्शन नंबर यानी कि नूर इनायत खान। अब देखिए इनके किस काम के दोस्तों ये अलंकृत की गई हैं दोस्तों? इनका काम है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और उसमें ये ब्रिटेन की तरफ से जासूस के तौर पर फ्रांस में भेजी गई थी और इन्हीं की उसी काम के लिए दोस्तों इनको ब्लू प्लैंक से नवाजा गया। अब देखिए दोस्तों इनका घर है लंदन में और उनके घर के आगे दोस्तों इस ब्लू प्लैंक की एक पट्टी लगा दी जाएगी इनके घर के आगे। अब देखिए दोस्तों जो ये ब्लू प्लैंक है ये योजना कब लागू की गई थी? सबसे पहली बार तो 1866 में दोस्तों इस योजना को लागू किया गया था। अब देखिए ये किस लिए दिया जाता है दोस्तों? ये इसलिए दिया जाता है कि यूके और दुनिया के किसी भी दोस्तों हिस्से में जो यूके की योजनाएं हैं और उनके फायदा पहुंचाने के लिए दोस्तों जो काम करते हैं उन व्यक्तियों को इस योजना से नवाजा
जाता रहा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1914 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए। हु इज द फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द कंट्री टू गेट प्रेस्टिजियस तेंजिंग नोरगे एडवेंचर अवार्ड, यानी कि प्रतिष्ठित तेंजिंग नोरगे एडवेंचर अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन है दोस्तों? देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी हैं ऑप्शन नंबर सी कि सत्येंद्र सिंह लोहिया दोस्तों। अब देखिए किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये तैराकी से जुड़े हुए हैं और इनके दोस्तों किस काम के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया। अब देखिए दोस्तों एक जगह है अमेरिका में कैटरीना चैनल के नाम से और ये 42 किलोमीटर लंबा है और दोस्तों इस चैनल को इन्होंने तैर करके 11 घंटे 34 मिनट में पार कर लिया और इसी के साथ दोस्तों ये पहले ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी बन गए इस कैटरीना चैनल को पार करने वाले, भारत के पहले और एशिया के भी पहले दोस्तों। अब देखिए इनको जो हमारे पहले टाइम के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उन्होंने दोस्तों सबसे स्पोर्ट्स पर्सन के अवार्ड से भी नवाज चुके हैं और इनको मध्य प्रदेश का जो दोस्तों जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो भी इनको मिल चुका हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पहले हैं दिव्यांग खिलाड़ी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसलिए दोस्तों आप इनको याद कर लीजिएगा। अब देखिए अगर आपको पूरा का पूरा जितने भी स्पोर्ट्स के दोस्तों जो अवार्ड हैं वो दिए गए, किस किस को दिए गए, कितने दोस्तों दिए गए, ठीक है, इनकी पूरी जानकारी दोस्तों आपको रखनी है, आपको पता करना है। तो हमारा एक वीडियो है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको आई बटन पर दिख रहा होगा दोस्तों, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के लिए। विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैज लॉन्च द ऐप नेम्ड पेंशनर कॉर्नर, यानी कि किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने पेंशनर कॉर्नर नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है दोस्तों। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से इसको लॉन्च किया गया। अब देखिए इसको लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य ये है कि जो भी इसके पेंशनर भोगी हैं यानी कि जिन भी व्यक्तियों को पेंशन मिलता है उनको जोड़ कर रखना दोस्तों इसका मेन मकसद है। ठीक है, अब देखिए जितने भी CISF की देश में यूनिटें हैं दोस्तों यानी कि इकाई हैं उनको जोड़ा जाएगा इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। दोस्तों जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यालय ऐप है जिसका नाम है ई कार्यालय, उसके तहत में दोस्तों इसको जोड़ा गया यानी कि उसके तहत में इसको बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसके सहायता से किया क्या जा सकता है, तो इसके सहायता से दोस्तों अगर कोई भी पेंशन भोगी उनको अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी तो शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकता है 24/7 दोस्तों, अपना फीडबैक दे सकता है और कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी है दोस्तों वो भी जानकारी प्राप्त कर सकता है इसके सहायता से बहुत आसान तरीके से। और इसमें दोस्तों जो भी सुरक्षा बल से जुड़ी हुई नौकरियां होंगी दोस्तों, जो वैकेंसियां होंगी, कितना वेतन मिलने वाला, क्या क्या होने वाला है, सारी की सारी जानकारी इस एप्लीकेशन में दोस्तों दर्ज करा दी जाएगी। अब देखिए अगर आपको इस एप्लीकेशन को लॉन्च दोस्तों आपको चाहिए तो ये एंड्रॉयड वर्जन में उपलब्ध है और ये आप गूगल प्ले सर्विस पे दोस्तों जाकर के यानी गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो ई कार्यालय ऐप है दोस्तों ये क्या है आपको पता होगा दोस्तों। जो ई कार्यालय ऐप है दोस्तों इसके अंतर्गत में जितने भी डिजिटल तौर पर दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक दोस्तों ट्रांसफर किया जाता है बिना फिजिकल तौर पर दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों जो CISF है उसके बारे में। अब देखिए जो CISF है सबसे पहले इसका फुल फॉर्म तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका दोस्तों स्थापना हुई था 10 मार्च 1969 यानी कि 1969 को। अब देखिए दोस्तों किसके अंडर में आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके पेन टाइम के डायरेक्टर जनरल है OP सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं किस नंबर के लिए, तो 9 नंबर के लिए। हु रिलीज 2 कॉफी टेबल्स बुक्स एट राजभवन इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू और कश्मीर के राजभवन में 2 कॉफी टेबल बुक्स किसने जारी किया दोस्तों? इसको जारी किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनोज सिन्हा दोस्तों जारी किया। जो मनोज सिन्हा है प्रेजेंट टाइम पर जम्मू और कश्मीर के 2 नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और दोस्तों पहले नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जगदीश चंद्र मुर्मू और इनको दोस्तों कैज का दोस्तों अधिकारी बना दिया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो 2 कॉफी टेबल है जो जम्मू और कश्मीर के 2 मंत्रालय उनके लिए लॉन्च किया गया। अब देखिए दोस्तों जो पहला मंत्रालय है उसका नाम है श्रम और रोजगार मंत्रालय। ठीक है, और दूसरा मंत्रालय का दोस्तों नाम है जम्मू कश्मीर का ही है उद्यमिता विकास मंत्रालय दोस्तों। और उन मंत्रालय को दोस्तों ये 2 बुकें लॉन्च की और इसमें इन दोनों मंत्रालय के बारे में पूरे डिटेल तरीके से लिखा गया। और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के जो मेल और फीमेल जो बिजनेसमैन दोस्तों जो युवा हैं वो 50 से अधिक युवाओं के बारे में दोस्तों डिटेल में उसमें लिखा गया और उसमें बताया गया है दोस्तों।
ठीक है। अब देखिए लॉन्च किसने किया, तो जगदीश चंद्र मुर्मू ने, माफ कीजिए दोस्तों, मनोज सिन्हा ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, Which actor of the famous Hollywood superhit film Black Panther died at the age of 43 due to cancer? यानी कि हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर के कौन से प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया है? दोस्तों ये अभिनेता का नाम है ऑप्शन नंबर सी कि चैडविक बोसमैन, और इनको लंबे समय यानी कि 4 सालों से दोस्तों कैंसर था। ठीक है, कौन सा कैंसर, तो कोलोन कैंसर था दोस्तों इनको। ठीक है, इनकी कितने साल की एज में, तो 43 वर्ष की एज में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। अब देखिए इनको हम जानते किस कारण से, अब देखिए दोस्तों एक मार्वल सिनेमा की फिल्म है ब्लैक पैंथर, और उन्होंने उस फिल्म में बहुत अच्छा अभिनय किया था, और उसी फिल्म से दोस्तों इनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिए ये टीवी के क्षेत्र में 2003 में आए थे, कौन से सीरियल से, तो ऑल माई चिल्ड्रन नाम का दोस्तों एक सीरियल आता था, और उस सीरियल में दोस्तों इन्होंने अच्छा अभिनय किया, और इससे दोस्तों ये फिल्मों में आ गए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था वो हम देख लेते हैं। अब देखिए हमने क्या पूछा था कि भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों कितने ऐप पर लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 59 ऐप पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया गया। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया? दोस्तों सही जवाब दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुल्ती घोष, शक्ति कुशवाहा, भोला शंकर, श्रीमानता बाग, सर्वेश काजी और अमन कुमार, इन सब दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, अब देखिए आज का प्रश्न है और आपको पता है कि आपको करना क्या है। करना क्या है, तो जितने भी दोस्तों आपके इस प्रश्न जुड़े तथ्य आते हैं सारे के सारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों। अगर आप लिख देते हैं तो आपको सही से याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसी तरह अपना और अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और जीडीपी का हाल आप देख ही रहे हैं, और उसी के अनुसार दोस्तों अपने खर्चे भी करिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।